दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं तेजिक इंडिया और मैं हूं अरुण सिद्धार्थ। आज मैं फिर हाजिर हूं नए प्रश्नों को लेकर और प्रश्न ये है कि निम्नलिखित संख्याओं में m के स्थान पर क्या होगा। यानी जो ये संख्याएं दी गई हैं इसमें आपको m की वैल्यू निकालना है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, कह रहा 3096m 3 से विभाज्य है। अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ कौन कौन सी संख्या दिया है, यहाँ है 3096m और यहाँ डिवाइडेड बाई 3 है, क्योंकि पहले बता दिया है कि यह 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले आपको क्या इसका रूल खोजना होगा कि कोई संख्या 3 से विभाजित कब होती है या कैसे होती है। देखिए कोई संख्या 3 से तब विभाजित होती है जब दी गई संख्या में सभी अंकों का योग, मतलब जैसे यहाँ दिया है अंक यहाँ 3 है, 0 है, प्लस यहाँ 9 है, प्लस यहाँ 6 है, प्लस यहाँ m है। इन सभी अंकों को जोड़ने के बाद यदि वह 3 से विभाजित हो जाती है, 3 से पूरी तरीके से क्या होती है वह कट जाती है, तब आप कहेंगे वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब इसी में आपको m की वैल्यू दी गई है, क्योंकि एक संख्या इसी में नहीं दिया गया है, उसी संख्या को आपको निकालना है। वही संख्या यदि आ जाएगा, यदि वही संख्या का मान रखने से वह 3 से कट जाती है तो आप कहेंगे यह इसी का आंसर हो जाएगा, यानी m की वैल्यू वही हो जाएगी। चलिए अब देखिए यहाँ 3096 और m दिया है। अब आपको यहाँ जोड़ेंगे 30, यहाँ 3 हो गया, 3 में 9 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 छः कितना हो गया 18 हो गया। यानी यदि आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक जोड़ते हैं तो आपको कितना मिलता है 18 मिलता है। और m की वैल्यू हम दिया नहीं गया है, अब आपको अपने अनुसार रखना है। जैसे m की वैल्यू आप सबसे पहले यहाँ 1 रखिए, तो अब 18 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो यहाँ 19 मिलता है, जो कि 3 से विभाज्य ही नहीं है, 3 से कटेगा ही नहीं। फिर क्या करते हैं 18 में आप यहाँ 2 रख के देख लीजिए तो 18 2 20 होता है, जो कि यहाँ पे 20 भी 3 से नहीं कटता है, या डिवाइड नहीं होता है। लेकिन अगर हम कहें 18 में अगर हम यानी m की वैल्यू यहाँ 3 रख दें तो हमको 21 मिल जाता है, और यह पूरी तरीके से क्या है 21 से 3 से क्या है वह विभाजित हो जाता है, कट जाता है पूरी तरीके से। तो आप कह सकते हैं कि m के स्थान पर हम 3 रख दें तो क्या होगा, वह संख्या पूरी तरीके से कट जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ देखें क्या है, ये सी वाला यहाँ देखें मैच कर रहा है, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। पर एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। देखिए कोई संख्या 3 से तब करती है जब संख्या में दिए गए सभी अंकों का योग मतलब जितने यहाँ अंक दिए गए हैं सभी अंकों को जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद देखते हैं क्या यह कट रहा है 3 से। यदि वह 3 से कट जाता है तो आप कहेंगे कि पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब आपको इसमें m दिया है, इसी में तो आपको m की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप m के स्थान पर कोई ऐसे संख्या रखेंगे कि जिससे कि वह क्या है 3 से कट जाए। तो हमने यहाँ क्या है 3 रखा, आपने 1 2 रख के देखा नहीं कटा, लेकिन आपने 3 रखा तो कट गया, तो आप कहेंगे m का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, कह रहा है कि 9246m 5 से विभाज्य है, यानी 5 से विभाज्य है, तो m के स्थान पर क्या होगा। देखिए कोई संख्या 5 से कब करती है, ये बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या है, कोई संख्या जैसे यहाँ दिया गया है 9 2 4, यहाँ 6 है, फिर m है। अगर आपको कहीं भी किसी भी संख्या के लास्ट में, जैसे हम थोड़ी देर के लिए हम इसी को लिख दें यहाँ 9 2 4 6 0 लिख दें, जैसे 0 आपको अंत में मिलेगा, मतलब देख रहे हैं यहाँ लास्ट इकाई का अंक जो है यूनिट डिजिट, जब जैसे आपको लास्ट में 0 मिले या 5 मिले, क्या मिले 0 या 5 मिले, तो आप कह देंगे, तुरंत कहेंगे कि यह संख्या 5 से पूरी तरीके से कट जाएगी। तो आपको वहाँ सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि उसके लास्ट में क्या होना चाहिए 0 या 5। तो आप इस आंसर में क्या होगा, इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे m की वैल्यू क्या रखेंगे, ये तो 0 रखेंगे तो 5 रखेंगे। अब आप इसको देखते चलेंगे क्या इसमें 0 भी दिया है कि 5 भी दिया है, देख रहे हैं यहाँ 0 भी दिया है, यहाँ 5 भी दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब बोथ हो जाएगा, बोथ मतलब दोनों होता है ना, 0 भी होता है तभी कट जाएगा, 5 भी होता है तभी कट जाएगा। तो यहाँ दोनों दिया है तो 0 5 दिया है, इसका मतलब बोथ मतलब दोनों, तो दोनों संख्या आ सकती हैं, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो हुआ कि आपका सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। इसमें कह रहा है कि 70 96 3 m6 4 से विभाज्य है। देखिए कोई संख्या 4 से तब विभाज्य होती है, जैसे हम यहाँ लिख दें, यहाँ दिया है 70 दिया है, यहाँ 96 दिया है, फिर यहाँ 3 दिया है, फिर m दिया है, और यहाँ फिर लास्ट में 6 दिया है। देखिए कोई संख्या
4 से तभी विभाज्य होती है या पूरी तरीके से करती है जब उसके अंतिम दो नंबर, जैसे ये कहा जाए ये वाला 2 नंबर, ठीक है, इकाई और दहाई वाला, यदि यही दोनों नंबर 4 से कट जाते हैं तो आप कहेंगे पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, जो बाकी पूरी संख्या है। बस हमें कहाँ से टेस्ट लेना है, कहाँ से टेस्ट करना है कि देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। बस ये दो संख्या अगर वो 4 से कट जाती हैं तो आप पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, पूरी संख्या कट जाएगी 4 से। तो यहाँ अब देखिए m की वैल्यू पूछा है तो आप वहाँ 1 2 3 रख के आप देख लीजिए कि कोई संख्या हम यहाँ रख दे कि या क्या 4 से कट जाए। तो आपको एक बात और ध्यान रखना है कि आप इसमें देखते रहेंगे किसकी वैल्यू यहाँ क्या रखा है। जैसे अभी आप यहाँ 1 रख देंगे तो 4 से कट जाएगा, जैसे यहाँ हो जाएगा 16 और 4 से 16 होता है, 4 से कट जाएगा, चलिए ठीक है। लेकिन आपके ऑप्शन में यहाँ 1 दिया ही नहीं गया है, ठीक है, तो हम 2 रख के देखें कहीं 2 है, 2 भी नहीं है। 4 रखेंगे, यहाँ m के स्थान पर 4 रखेंगे, यहाँ 46 हो जाएगा जो कि 4 से कटेगा ही नहीं, तो हम क्या रखेंगे 5, यानी m की वैल्यू अगर हम यहाँ 5 रख दें, m बराबर कितना रख दें यहाँ 5, तो हो जाएगा यहाँ कितना, यहाँ 56 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56। अब देखिए इसको 4 से काटिए तो 4 से कट जाएगा, 4 1 के 4, यहाँ हो गया 1, यहाँ 16 हो गया, 4 चौक 16 होता है, तो कट गया पूरी तरीके से। तो आप कहेंगे कि m के स्थान पर यदि हम 5 रख दें तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, और इसका आंसर कितना हो गया, 5 हो गया। ये यहाँ मैच कर रहा है ए वाले में। चलिए तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ चौथा दिया है, कह रहा है 80 96 5 m 8 से विभाज्य है, यानी m के स्थान पर क्या होगा यदि वह 8 से विभाज्य है या 8 से पूरी तरीके से कट जाती है। देखिए आपको एकदम यही सेम लगाना है, यही रूल, बस इसमें जैसे यहाँ 2 अंक होता था वहाँ 3 अंक होगा, इकाई दहाई और सैकड़ा वाला हम देखेंगे। जैसे यहाँ दिया गया है चौथा है, यहाँ लिखा है 80 लिखा है, फिर यहाँ 96 लिखा है, फिर यहाँ कितना है 5 लिखा है, फिर इसके बाद m लिखा है, और यह कह रहा है 8 से विभाजित होने वाली संख्या है, 8 से कटने वाली संख्या है। तो देखिए क्या करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा यानी 3 अंकों को हम ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं और देख लेते हैं क्या यह 8 से कट रहा है। तो अब यहाँ देख रहे हैं m की वैल्यू हम कोई रखेंगे यहाँ, तो सबसे पहले यहाँ कोई 3 अंक ले लीजिए, ये वाले 3 अंक, यहाँ 6 यहाँ 5 और यहाँ m। अब m की वैल्यू आप 1 2 3 रख के आप देख लीजिए। तो m की वैल्यू अगर हम यहाँ देख रहे हैं, अब आपको यहाँ ये देखते हुए चल रहा है, आपको ऑप्शन देखते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि वह संख्या ना दी जो यहाँ कट रहा है और कोई संख्या रखते हैं। देखिए अगर हम यहाँ रख दें, कितना रख दें, यहाँ हम यहाँ देख रहे हैं 1 तो है नहीं, तो इसलिए 1 रखेंगे नहीं, फिर क्या है 2। अब देखिए अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो क्या है 8 से कट जाएगा, देखिए 8 28 64 1 65 12 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 3 रखेंगे, 3 तो एकदम ऑलरेडी नहीं कटेगा। 4 रखेंगे, यहाँ 4 रख दीजिए, तो देखिए 4 चौक 8 अगर इसको 8 से काटेंगे 8 64 1 65, तो यहाँ कितना 14 हो गया, जो 8 से 14 कटेगा नहीं, तो हमें क्या रखना है यहाँ 5 रखेंगे। देखिए 5 रखिए तो 5 तो ऑलरेडी कटेगा नहीं, तो हम यहाँ 6 रखेंगे, कितना रखेंगे यहाँ 6। अब देखिए 8 28 64 1 65, यहाँ 16 हो गया, 8 दूनी 16, और इस तरीके से कितना हो जाएगा, कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ हम m की वैल्यू कितना रख रहे हैं, 6 रख रहे हैं, और इस तरीके से क्या हो गया, और यहाँ देखा जाए तो इसका आंसर ये हो गया 6 हो गया। कैसे क्या करना है, हमें 3 अंकों को पकड़ना है और वहाँ देखना है कि क्या यह 3 अंक पूरी तरीके से कट रहे हैं 8 से। तो यदि वह 8 से कट जाता है तो यहाँ m की वैल्यू दिया है, तो अब m की वैल्यू आप कोई भी रख दीजिए, 1 2 3 रख के आप देखेंगे। इसी ऑप्शन में से अगर आप ध्यान रखें कि इसी ऑप्शन में से आपको विषम संख्या वहाँ नहीं रखना है, क्योंकि विषम संख्या रखेंगे तो वो नहीं आएगा। तो आप इस तरीके से यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ दिया है 6 है और 6 की वैल्यू वहाँ रखते हैं तो 8 से वह पूरी तरीके से कट जाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 कैसे दिया है, कह रहा है कि यह 10 से विभाज्य है। देखिए कोई संख्या हो, चाहे छोटी हो बड़ी हो, 1 अंक की हो 2 अंक की हो 100 अंक की हो, उससे नहीं मतलब है, वह 10 से कट जाएगी यदि उसके लास्ट अंक में, यानी इकाई का अंक जो होगा, जैसे यहाँ दिया गया है 97 दिया गया है, फिर यहाँ 75 दिया गया है, फिर यहाँ 6 और m दिया गया है, यानी इसी m के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इकाई का स्थान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप कह देंगे कि वह संख्या 10 से पूरी तरीके से विभाज्य है, वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लास्ट में आपको 0 मिलना चाहिए, बस वो संख्या 10 से कट जाएगी। और इस तरीके से अगर यहाँ लास्ट में 0 मिलेगा तो 10 क्या है 10 से कट जाएगी, तो इसका मतलब m के स्थान पर क्या होगा, 0 होगा। तो आप यहाँ बिना सॉल्व किए कह सकते हैं कि इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही, और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।